हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है संक्रामक और असंक्रामक रोग। चलिए सीधे चलते हैं। इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज, यानी कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। देखिए, संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं या एक से दूसरे को हो जाते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग या इन्फेक्शस डिजीज के नाम से जानते हैं। ये रोग क्या होते हैं? वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या हो जाता है? इन रोगों का ट्रांसमिशन हो जाता है। अब देखिए कौन कौन से रोगाणु हैं जिनके कारण ये रोग हो जाते हैं। बैक्टीरिया से हो जाते हैं, ये वायरस से, प्रोटोजोअन से, फंगस से, या वर्म्स द्वारा या कृमि द्वारा ये रोग एक दूसरे से फैल जाते हैं। इनका प्रसार या प्रचार हो जाता है, संचार हो जाता है। संचारी रोग या संक्रामक रोग कहलाते हैं। इन्हें हम संचारी रोग भी कह सकते हैं क्योंकि इनका संचरण, ट्रांसमिशन एक से दूसरे में हो जाता है। अगला है देखिए वेक्टर। इनके जो वाहक हैं इन रोगाणुओं के, पैथोजन के, किन किन के द्वारा? ये हवा द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, या कीड़े मकोड़ों, कीटों द्वारा, या स्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी कि स्वभाव के अनुसार जो पैथोजन ये इनके द्वारा जो बीमारियां हैं ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। पैथोजन के नेचर के अनुसार ये बैक्टीरियल हो सकती हैं बीमारियां, यानी कि जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं। जीवाणु जनित रोग आप लोगों के लिए दोबारा रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आप जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या हेलमिंथ से होने वाले जो रोग हैं, प्रोटोजोन से होने वाले रोग हैं, इनको आप भूलें ना, बार बार याद रखें और इनका स्मरण आपको रहे, इसलिए हम फिर से करवा रहे हैं इसका रिवीजन। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मियादी बुखार, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, टिटेनस हो जाती है, डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है जिसे उल्टी दस्त कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या है? इसको, कॉलरा को हैजा भी कहते हैं। प्लेग भी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। ये बार बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ब्लैक डेथ डिजीज यानी कि काली मृत्यु है ये ब्लैक डेथ, और ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। ध्यान रखना, प्लेग बैक्टीरिया द्वारा होता है। चूहों के ऊपर जो एक पिस्सू होता है, पिस्सू के ऊपर परजीवी बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये रोग मनुष्यों में हो जाता है। इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। अब बता देखिए वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? जॉन्डिस जिसे पीलिया कहते हैं, हर हिपेटाइटिस भी कहते हैं, और हिपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी आदि। तो हिपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो रोग हैं ये बहुत घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं। पीलिया, इससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें क्या होता है? यकृत जो लीवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब देखिए रेबीज वायरस से ही होता है, कुत्ते के काटने से। मीजल्स, खसरा रोग वायरल है। कोरोना, आप लोग इससे बिल्कुल परिचित हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप इस समय फैला हुआ है। मम्प्स, गलसुए, जो कान के नीचे का भाग स्वेलिंग हो जाती है। पोलियो, एफएमडी, ये जानवरों में होने वाला रोग है। एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज यानी कि खुरपका और मुंह पका, ये भी वायरल डिजीज है जानवरों में होने वाला। और डेंगू एडीज मच्छर के काटने से हो जाता है। ये ध्यान रखना, डेंगू जो है कैसा रोग है? वायरल रोग है, और इसका, डेंगू का जो वायरस है एडीज मॉस्किटो में पाया जाता है परजीवी के रूप में, उसके द्वारा फिर मनुष्यों में आता है। हर्पीज जो रोग है हर्पीज वायरस से होता है, जननांगों में होने वाला रोग है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है हर्पीज, तो ये वायरल डिजीज है। फिर आता है फंगल डिजीज, दाद है, खाज खुजली है, इचिंग, एस्परजिलोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस, ये फंगल डिजीजेस हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ से होने वाली है डिसेंट्री यानी कि खूनी पेचिस, मलेरिया आप लोगों को पता ही है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पायरिया एंटामीबा जिंजीविलिस से हो जाता है, दांतों में ब्लड निकलने लगता है। काला आजार रोग है। स्लीपिंग सिकनेस है। अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं। और टेक्सास फीवर है,
ये रोग प्रोटोजोन के कारण होते हैं। टेक्सास फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार रोग, पायरिया, मलेरिया और डिसेंट्री, पेचिस, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होती है और मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है, आप लोगों को ध्यान होगा, और पायरिया एंटामीबा जिंजिविलिस से होता है। अब आता है हेलमिंथ डिजीज, हेलमिंथ से होने वाले रोग। हेलमिंथ से होने वाला रोग है फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस, इसको फील पांव और हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, और ये बुचरेरिया से होता है। एस्केरिस की तरह ही ये गोल कृमि होता है जिसको क्या कहते हैं, बुचरेरिया, उसके द्वारा ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है। टीनियासिस टीनिया सोलियम से। आई इच, आंखों में खुजली, लोआ लोआ नाम के प्लेटफॉर्म से ये रोग हो जाता है हेलमिंथ्स द्वारा। असंक्रामक रोग आते हैं दूसरे। कि असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये जो डिजीजेस हैं एक व्यक्ति से दूसरे में इनका ट्रांसमिशन नहीं होता किसी भी वाहक द्वारा। देखिए ये रोग दो प्रकार के हो सकते हैं। मल न्यूट्रिशन वाले डिजीज हो सकते हैं, कुपोषण से संबंधित रोग। ये भोजन में अगर पोषक पदार्थों की या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाते हैं। ये है स्कर्वी, बेरी बेरी, घोंगा, घेंगा, रतौंधी और क्वाशरकोर आदि रोग होते हैं। और अपहिरासित दूसरे रोग होते हैं। अपहिरासित शरीर के अंग का ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण ही रोग हो जाते हैं। अपहिरासित रोग जैसे आर्थराइटिस है, जिसे हम गठिया कहते हैं, और गठिया जोड़ों का रोग है। जोड़ों के बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाने से दर्द होने लगता है, तो इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और पक्षाघात यानी लकवा, ये कुछ रोग हैं जो असंक्रामक होते हैं। आज आप लोगों को ने समझा कि संक्रामक और असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए दोबारा समझ लीजिए असंक्रामक रोग। देखिए वीडियो में नहीं आया, संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे में इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है। कुपोषण वाले रोग वो कहलाते हैं जो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। स्कर्वी, बेरी बेरी, घेंगा, रतौंधी और क्वाशरकोर रोग हैं। और अपह्रासित रोग वो होते हैं जो शरीर के अंग का ठीक से कार्य न करने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे गठिया या आर्थराइटिस, हृदय रोग, डायबिटीज और पक्षाघात यानी लकवा। और आर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों के मध्य जो है यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है, जिसे गठिया कहा जाता है। तो आज संक्रामक और असंक्रामक रोग का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।